नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है सुनहरे सफ़र का साथी, एक प्रेम कहानी भाग 2। अगर आपने कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह एक स्वरचित कहानी है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सुनील के परिवार में उसका एक बड़ा भाई, भाभी और एक छोटी बहन निम्मो थी। सुनील के माँ बाप बहुत पहले ही गुजर चुके थे, इसीलिए उसका पालन पोषण उसके भाई भाभी ने ही किया था। इसीलिए वह उनकी इज्जत भी करता था और उन पर विश्वास भी। और इधर सुनीता अपने माँ बाप की सिर चढ़ी बेटी। सुनीता सुनील से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। सुनीता की माँ और बहन उसे हमेशा यही समझाते रहते कि वह नौकरी कर ले, क्योंकि सुनील अपने भाई भाभी के साथ रहता है और भाई भाभी कब लात मार दे कोई नहीं जानता। और वैसे भी तू सुनील से ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो नौकरी कर, अगर तू उससे ज़्यादा कमाएगी तो तेरा रौब घर में ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ सुनील के भाई भाभी भी कुछ कम नहीं थे। वह लोग भी यही चाहते थे कि सुनील और सुनीता की आपस में ना बने। सुनीता जब भी नौकरी करने की जिद करती तो भाई भाभी उसे यही सलाह देते कि अगर ये नौकरी करने घर से बाहर निकल गई ना तो घर पर ध्यान नहीं दे पाएगी, और अगर इसकी तनख्वाह तेरे से ज़्यादा हुई तो यह तेरी इज्जत कभी भी नहीं करेगी। सुनीता भी अपने मन से नौकरी नहीं करना चाहती थी। उसकी नौकरी करने का भाव ही गलत था। वह तो घर पर हुकूमत या अपनी आज़ादी के लिए नौकरी करना चाहती थी, और सबसे बड़ी जो वजह थी वह यह थी कि वह खुद के फैसले से नहीं बल्कि अपने घर वालों के फैसले से नौकरी करना चाहती थी। उसके घर वालों ने उसे कभी यह नहीं समझाया कि बेटी जो करना है अब से आपसी तालमेल से करो, अपने पति से सलाह मशवरा करो और दोनों मिलकर फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, ना कि किसी दूसरे की बातों में आकर अपना घर बर्बाद करो। सुनीता के घर वाले उसे हमेशा चढ़ा कर रखते और छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा मुद्दा बना देते, विशेषकर उसकी माँ और बहन। दूसरी तरफ सुनील का अपने परिवार वालों की तरफ अंधविश्वास भी उनके रिश्ते को खोखला कर रहा था। जहाँ सुनीता के घर वाले चाहते थे कि सुनीता की गृहस्थी उनके हिसाब से चले, तो वहीं सुनील के भाई भाभी चाहते थे कि सुनील और सुनीता उनके इशारों पर ही नाचे। दोनों जगह से ही छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा मतलब निकाला जाने लगा, और इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब सबके हिसाब से चलने के चक्कर में इनकी गृहस्थी खोखली हो चुकी है। अब तो सुनील और सुनीता की छोटी छोटी बातों पर, या यह कहें कि बिना बात पर भी बहस हो जाती थी। दोनों शायद अगर खुद की बुद्धि और समझदारी से चले होते तो उनकी गृहस्थी इस तरह नहीं बिखरती। शादी के 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया, लेकिन आज तलाक के पूरे 3 साल बाद दोनों मिले थे, वह भी इस तरह। सुनीता मन में सोच रही थी कि कितनी गलत थी मैं, जो मैंने अपना घर अपने हाथों से ही तोड़ दिया। तलाक के बाद सुनीता अपने मायके रहने लगी थी, लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास होने लगा था कि मायके में अब उसकी वह इज्जत और रुतबा नहीं जो शादी से पहले हुआ करता था। अब तो ना कोई उसकी बात को अहमियत देता था और ना ही उसके फैसले को। वह तो घर का एक पुराना सामान बनकर रह गई थी। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए जब उसे भाई और पिताजी के आगे हाथ फैलाना पड़ता तो उसे पैसों से पहले यह एहसास करवा दिया जाता था कि शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। लेकिन हमको तो तुझे शादी के बाद भी झेलना पड़ रहा है। उसकी वह पढ़ाई लिखाई जिसकी आड़ में वह लाखों रुपए की नौकरी करना चाहती थी, किसी काम नहीं आ रही थी। घर से बाहर निकलकर उसे पता चला था कि नौकरी मिलना और करना दोनों बहुत मुश्किल काम है। अलग होने के बाद उसे सुनील की अच्छाई समझ में आने लगी, लेकिन अलग हुए भी तो कैसे? तलाक ही ले लिया। अगर रूठ कर आई होती तो शायद पति मनाने भी आ जाता या खुद चली आती, मगर सारे रास्ते तो उन्होंने खुद ही बंद कर लिए थे अपने लिए। आज सुनील को देखकर उसे लग रहा था कि बस बहुत हुआ,
सब खत्म करूं और चल दूं फिर सुनील के साथ अपने सुनहरे सफ़र में। लेकिन इन 3 सालों में तो सुनील के सफ़र का साथी ही बदल गया था और शायद इसीलिए उसे सुनील की शादी का पता लगने पर उसने भी झूठा बहाना लगा दिया अपने पति के पास जाने का। उसकी तो नौकरी लगी थी, वही करने आई थी अहमदाबाद अपने मायके वालों को छोड़कर, ताकि उसे अब किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। एक तरफ जहां सुनीता खिड़की के बाहर देखते हुए अपने अतीत से लेकर आज तक का सफ़र तय कर चुकी थी, वहीं सुनील भी सुनीता को ही देखे जा रहा था। कितनी दुबली हो गई थी और चेहरे पर सिलवटें आने लगी थी। इतनी उम्र तो नहीं थी उसकी, मात्र 35 की उम्र, और देखने से कोई भी 45 से कम न समझे। ना तो चेहरे पर आत्मविश्वास था और ना ही बातों में रोब। खिला खिला चेहरा ना जाने एक मुरझाए फूल में क्यों बदल गया था। देखने पर ऐसा लगता था ना जाने कितनी देर से रोकर आई है। सुनीता के जाने के बाद सुनील भी टूट चुका था। दोस्तों, आपको क्या लगता है सुनीता के जाने के बाद सुनील की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा होगा और ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उसने शादी कर ली? हमें कहानी से यह तो पता लग गया कि सुनीता ने शादी अभी तक नहीं की है। उसने तो सुनील की बात सुनकर ही अपनी शादी का झूठा बहाना बना दिया। तो कहानी के अगले भाग में देखते हैं कि क्या क्या होता है, और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कहानी का अगला भाग जब भी आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जाते जाते प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।